आज मैं आपके लिए लाई हूँ बजट में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बिना किसी झंझट बिना किसी मेहनत के बच्चों के लिए हेल्दी और टेस्टफुल सा पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। जी हाँ, इसमें जो है वो जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन वो सारी आपको किचन से ही मिल जाएंगी। आपको बाहर से कुछ भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बगैर डो बनाए मार्केट से कई गुना बेहतर और सस्ते में ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बना कर तैयार करेंगे। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की आसान लो बजट कम खर्च रेसिपीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो का आगाज करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है, जितना भी आपको रेसिपी के लिए चाहिए। इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पाउडर। ये चिकन हम मैरिनेट कर रहे हैं, इसके अंदर मैं यहाँ शामिल करने जा रही हूँ 1 चुटकी के करीब हल्दी और इसमें जाएगा तिक्का मसाला। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे लाल मिर्च, जिसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल की हुई है, और नमक जाएगा हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत आप शामिल कर सकते हैं। स्पाइसेस के बाद इसमें डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच टोमेटो केचप, क्योंकि हर घर में केचप मौजूद होता है। सॉसेस हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे डाल रही हूँ सफ़ेद सिरका 1 चम्मच। अगर आपके पास सिरका भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच दही के डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसे मैरिनेशन मिलेगी इससे। तो इसे मैरिनेट करके एक साइड पे रखेंगे। तो चलते हैं, जब तक चिकन मैरिनेट होता है नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब घी डाल दिया है पैन के अंदर, और घी को जो है वो हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। हम बना रहे हैं होममेड हेल्दी पिज़्ज़ा, तो हेल्दी पिज़्ज़ा होने के साथ साथ इसमें जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो घर में ही हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं चीज़ के मुतबादिल जो हम सॉस इस्तेमाल करेंगे वो बना रहे हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे मैंने घी को अच्छे से गर्म करके 1 चम्मच इसमें मैदे का शामिल कर दिया है। मैदा शामिल करने के बाद अच्छे से जो है वो इसे मिक्स कर लेंगे। जब इस तरह से लम्स फ्री हो जाए तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप दूध है, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सॉस बनेगी, जिसे हम चीज़ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है बाज़ार से, और उसके मुतबादिल ये वाली सॉस जो है टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही कम खर्च है। और हमेशा मैं अपनी रेसिपीज़ में जो है वो यही सॉस इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये ईज़िली बन भी जाती है, इस पर ज़्यादा खर्च भी नहीं आता, लो बजट होती है और हर कोई इसे ईज़िली बना सकता है। थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करते रहना है और हमने इस सॉस को जो है वो पका लेना है। एकदम से सारा दूध शामिल नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैंने आपको दिखाया बिल्कुल ऐसे ही शामिल करना है। यहाँ सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे अलहदा से निकाल लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे पैन को मैंने साफ़ कर लिया और इसी पैन के अंदर जो है वो 1 चम्मच मैंने घी शामिल कर दिया है। घी शामिल करने के बाद हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद जो है वो हम इस चिकन को जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मतलब हम इसे जो है वो भून लेंगे अच्छे से। जैसे ही आप इसे डालेंगे अंदर, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारा फ्लेवरफुल सा पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा इस रेसिपी के साथ। तो चिकन हमारा जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो फ्राई हो चुका है। आप इसे चेक कर लें, अगर आप ये चिकन अच्छे से गल चुका है तो इसे जो है वो हम अलहदा से निकाल कर एक कटोरी में रख देंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिना किसी झंझट के झटपट से तैयार होने वाला पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो हम इसकी पिज़्ज़ा की बेस बनाएंगे। हमने डो तैयार नहीं करनी। तो बेस बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ दूध ले लिया है 1 कप। 1 कप दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर मैंने इस्तेमाल किया है। इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच चीनी और 1/4 चम्मच जो है वो नमक का शामिल कर देंगे। चीनी और नमक डालने के बाद जो है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद अंडा, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अंडा शामिल करने के बाद जो है वो हम इसके अंदर अभी कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, और अंडा शामिल करने के बाद इसे अच्छे से फेंटेंगे अंडे को इसके अंदर, और तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से यकजा होने तक जो है वो हमने इसे फेंटना है, मिक्स करना है। हैंड बीटर का ही हमने इस्तेमाल करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जितने देर में हमारा अंडा मिक्स होगा तो चीनी और नमक भी जो है वो अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अंडा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप मैदा। जितना हमने दूध इस्तेमाल किया था उतना ही इसमें मैदा जाएगा। तो मैदा जो है वो हमेशा अच्छे से छान कर इस्तेमाल करना चाहिए। मैदे को छान लेंगे ताकि ये लम्स फ्री हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बेस जो है वो बनकर तैयार होगी। मैदा मैंने छान लिया। अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। मैं बेकिंग सोडा बता रही हूँ, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा आपने इस्तेमाल करना है। तो 1 चुटकी के करीब या 2 चुटकी के करीब आप डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें।
तो पहले जो है वो धीरे धीरे इसे मिक्स करें और फिर जो है वो एकदम से जो है वो इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे लम्स फ्री होने तक आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और फेंटना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो आपने इसे इस अमल पे देने हैं। इससे जो है वो जितना ज़बरदस्त ये लिक्विड तैयार होगा उतनी ही ज़बरदस्त इसकी बेस तैयार होगी और उतनी ही फूली फूली और नरम बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे लिक्विड मैंने तैयार कर लिया है। पैन में से मैंने चिकन निकाल लिया था और ये काफ़ी ऑयली है और इसी पैन को हम इस्तेमाल करेंगे। जो हमने लिक्विड तैयार किया है बेस के लिए वो इसमें डाल देंगे और डालने के बाद बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। हमने इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, बिल्कुल इसके ऊपर हमने ढक्कन दे देना है और अब हम जो है वो इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी साइडें जो है वो काफ़ी हद तक पक चुकी हैं, लेकिन अंदर से जो है वो अभी नरम है, तो इसे जो है वो मज़ीद पकने देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक ये पक चुका था। एक साइड से मैंने इसे चेक कर लिया था और बाकी की साइड के ऊपर भी फॉक से जो है वो इस तरह से बना देंगे निशान, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसे ऐसे ही बगैर ढक्कन के लिए पकने देंगे और फिर हम इसकी जो है वो साइड को तब्दील कर लेंगे। साइड तब्दील करके यहाँ पे मैं डाइस पर ले आई हूँ और अब जो है फॉक की मदद से हम इसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो इस तरह से निशान बना लेंगे, ताकि हम जो इसमें सॉस का इस्तेमाल करेंगे वो अंदर तक इसके जाए और बहुत ही टेस्टफुल हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो। तो सॉस हम इसके अंदर इस्तेमाल करें, यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी अवेलेबल नहीं था, मैंने यहाँ खुद सॉस बनाया है। 2 चम्मच टमाटो केचप के अंदर ही मैंने जो है वो लाल मिर्च कुटी हुई शामिल की है और नमक शामिल करके जो है वो मैंने इसका सॉस बना लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो आप भी इसी तरह से सॉस बना सकते हैं। सारी सॉस को ऊपर अप्लाई कर लेंगे और इसके बाद जो हमने वाइट सॉस बनाई है वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जिसे हम चीज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन जाने चीज़ के जैसा ही फ्लेवर, चीज़ के जैसी ही लुक आएगी। मार्केट्स में अक्सर यही सॉस इस्तेमाल की जाती है पिज़्ज़ा बनाने के लिए, क्योंकि चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। सॉस मैंने अप्लाई कर लिया और हमने जो चिकन बना कर रखा था वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा लगाएं या कम। थोड़े से टमाटर के पीसेस मैंने लगा लिए हैं और इसे गार्निश कर लेंगे। जो भी आपके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल हों आप ऊपर लगा सकते हैं। प्याज लगा सकते हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं, टमाटर के बड़े पीसेस भी लगा सकते हैं। तो इसे जो है वो ढक्कन देकर 1 से 2 मिनट के लिए ही जो है वो दूसरी साइड से भी पका लेंगे। और दूसरी साइड से भी देखें अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर आने तक मैंने पका लिया और पिज़्ज़ा हमारा ज़बरदस्त सा क्विकली बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टफुल बनकर तैयार हुआ है। तो ये चेक करें ज़रा, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी बेस बनी है। बाज़ार जैसे पिज़्ज़े से भी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और इतना लो बजट है कि आप डेली भी बच्चों को बना कर दें तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपका बजट भी जो है वो हाथ में ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।